Good morning students, how are you all? Hope you all are well. बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट अ नोड इन द लिंक्ड लिस्ट और इंसर्ट अ नोड इन SLL दैट इज सिंगली लिंक्ड लिस्ट। बेटा हम किसी भी लिंक्ड लिस्ट में 3 वेज से नोड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वे इज इंसर्ट अ नोड एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। Second is insert a node at the ending of the linked list. And third one is insert a node at a specific position in the linked list. Okay, so बेटा सबसे पहले हम वेरी फर्स्ट केस जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। सो बेटा देखिए, सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 नोड्स है। दिस इज आर नोड 1, नोड 2 एंड दिस इज आर नोड 3। ओके, दिस इज आर स्टार्टिंग पॉइंटर स्टार्ट। तो स्टार्ट वेरी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। 1 इज द इन्फो पार्ट ऑफ नोड 1 एंड दिस इज द लिंक पार्ट ऑफ द नेक्स्ट नोड, राइट। हेयर node 2, info part of node 2 is 2 and this is the link part of the next node. This 3 is the info part of node 3 and this is the null pointer. It means हमारी जो नोड है ये लास्ट नोड है, नोड 3। इसके आगे फर्दर हमारे पास कोई और नोड्स नहीं है, राइट। सो बेटा अब सपोज हमारे पास एक न्यू नोड है। मैंने सपोज इसका नेम दे दिया बेटा नोड 4, राइट। मुझे इस नोड को, जो न्यू नोड है, इसको मुझे बिगिनिंग में इंसर्ट करना है। दैट मीन्स मुझे इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो बेटा इस नोड को मैं यहाँ पे कैसे इंसर्ट करूँगी, इस बात को हम देखते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, नोड 1 को। अगर मुझे इस नोड को यहाँ पे लेके आना है तो जो मेरा स्टार्ट है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, नोड 4 को पॉइंट करना चाहिए। और नोड 4 का जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, नोड 1 को। तभी हमारी नोड 4 जो है वेरी फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट होगी, बिगिनिंग में इंसर्ट होगी। तो बेटा देखिए कैसे करेंगे इसको हम। ये मेरा स्टार्ट है बेटा, ठीक है। स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को। दिस इज आर न्यू नोड, नोड 4। नोड 4 का जो लिंक पार्ट है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, नोड 1 को। नोड 1, इन्फो पार्ट ऑफ नोड 1 इज 1। देन आगे तो बेटा सेम ही रहेंगे। आगे तो जितने भी हमारे पास लिस्टिंग में नोड होंगे वो एज सच अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे, ठीक है बेटा। बस हमें क्या करना है, जो स्टार्ट है, स्टार्ट इनिशियली नोड 1 को पॉइंट कर रहा है, यानी कि नोड 1 यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा उसका एड्रेस जो है, नोड 1 का एड्रेस कौन कंटेन कर रहा है, स्टार्ट। हमने क्या करना है, स्टार्ट में कौन सा एड्रेस डालना है, न्यू नोड का, दैट इज नोड 4 का एड्रेस हमें कहाँ डालना है, स्टार्ट में। और जो नोड 4 का लिंक पार्ट है उसको हमने किस में डालना है, उसको हमें किसको पॉइंट करना है, नोड 1 को, राइट। स्टार्ट का जो एड्रेस है वो नोड 4 को पॉइंट करेगा और नोड 4 का जो लिंक पार्ट है वो किसको पॉइंट करेगा, नोड 1 को। यानी कि स्टार्ट पहले जिसको पॉइंट कर रहा था, अब उसको कौन पॉइंट करेगा, नोड 4। जस्ट हमें एड्रेसेस चेंज करने हैं। स्टार्ट का जो एड्रेस था पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब वो नोड 4 को पॉइंट करेगा। और जो नोड 4 का पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, नोड 1 को, जिसे कि पहले जो है स्टार्ट पॉइंट कर रहा था, राइट। बस इसी कंसेप्ट को बेटा हमें लेकर चलना है, इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास अवेलेबल स्पेस कितना है। इसी एल्गोरिथम लिखेंगे बेटा,
सबसे पहले बेटा हम लोग क्या देखेंगे, हमारे पास अवेलेबल स्पेस कितना है। अवेलेबल स्पेस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कहीं स्टैक जो है वो फुल तो नहीं है, मेमोरी कहीं फुल तो नहीं है। अगर हमारी जो मेमोरी है वो फुल होगी तो हम कोई भी न्यू नोड जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। सो बेटा सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या मेरे पास अवेलेबल स्पेस है या नहीं है। ओके, सो इफ़ मैंने बेटा अवेल लिया है, अवेल मेरा डिनोट कर रहा है मेमोरी स्पेस को। इफ़ अवेलेबल स्पेस इज नल, इफ़ अवेलेबल स्पेस इज नल यानी कि अवेलेबल स्पेस हमारा नहीं है, उस टाइम पे बेटा क्या करना है, मुझे क्या प्रिंट करना है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो समझते हैं? ओवरफ्लो का बेटा मतलब क्या होता है कि हमारे पास स्पेस नहीं है, हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते, इंसर्ट करेंगे तो वो हमें शो नहीं होगा। एग्जाम्पल लीजिए बेटा, एक ग्लास है, ठीक है, सपोज ये मेरा एक ग्लास है बेटा, ठीक है, ग्लास का लेवल 5 तक है, 1 2 3 4 एंड 5 तक। मैंने इसमें बेटा वाटर जो है वो मैंने पॉर किया, वाटर मैंने इसके बीच में डाला, 1 लेवल 2 लेवल 3 4 5 फिफ्थ लेवल के बाद क्या होगा, वाटर बेटा अगर मैं इसमें डालती जाऊंगी तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ, पानी नीचे गिरने लग जाएगा, ग्लास तो उतना ही कंटेन करेगा जितना उसमें स्पेस है। सेम मेमोरी के केस में भी होता है, जितनी हमारे पास मेमोरी अवेलेबल होगी, जितना हमारे पास स्पेस होगा, उतना ही हम डाटा जो है अपनी मेमोरी के अंदर रख सकते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा डाटा इंसर्ट करने की ट्राई करेंगे तो डाटा क्या हो जाएगा, मेरा ओवरफ्लो हो जाएगा, इंसर्ट नहीं होगा। राइट, सो मैंने अवेलेबल स्पेस देखा, इफ़ अवेलेबल स्पेस इज नल यानी कि स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या प्रिंट करा दिया, ओवरफ्लो। और मैं क्या कर गई, अपने प्रोग्राम से एग्जिट कर गई और मैंने अपने प्रोग्राम को क्या कर दिया, एंड कर दिया। ठीक है बेटा, अब इफ़ कंडीशन लगाई है मैंने। अगेन इफ़ का मतलब क्या हुआ, अवेलेबल स्पेस हो तो, यानी कि एल्स पार्ट। ठीक है, अगर अवेलेबल स्पेस है तो मैंने बेटा क्या किया, एक मैंने न्यू नोड ली, मैंने एक बेटा न्यू नोड ली, ठीक है, न्यू नोड जो मेरा अवेलेबल स्पेस है वो मैंने किस में डाल दिया, न्यू नोड में, यानी कि न्यू नोड को स्पेस मिल गया। ठीक है, अब न्यू नोड को स्पेस मिल गया, बट अगर इस नोड के बाद मैं और नोड्स भी इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे बेटा क्या करना है, जो मेरा अवेल का जो नेक्स्ट होगा, जो मेरे अवेल पार्ट का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं किस में डाल दूंगी, अवेल में, यानी कि अवेलेबल स्पेस मुझे पता रहेगा कि मेरे पास अवेलेबल स्पेस है भी या नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले अवेलेबल स्पेस जो मेरे पास था, फ्री स्पेस था, वो मैंने न्यू नोड को प्रोवाइड करवा दिया। यही होता है, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट पे असाइन होती है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो मैंने अवेलेबल स्पेस किसको दे दिया, न्यू नोड को। ठीक है, अब न्यू नोड को अवेलेबल स्पेस मिल गया, अब मेरा मेमोरी में और स्पेस भी तो होगा, तो मैंने क्या किया बेटा, जो मेरे अवेलेबल स्पेस का जो नेक्स्ट पार्ट था, मतलब जो अवेलेबल के इमीडिएट बाद वाला जो अवेल पार्ट था, उसको मैंने किस में डाल दिया, अवेल में, सो दैट इन फ्यूचर मुझे कोई और नोड ऐड करनी है और इस अवेल में स्पेस है तो मैं न्यू नोड और भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है बेटा, सो अब देखिए न्यू नोड को स्पेस मिल गया। अब क्या करना है बेटा, हमने जो मेरे न्यू नोड है, अभी एम्प्टी है न्यू नोड, न्यू नोड के अंदर मुझे क्या डालना है, सबसे पहले डेटा पार्ट डालना है। सो मैंने न्यू नोड में क्या डाला, सबसे पहले डेटा रेफरेंस, ये रेफरेंस था बेटा, न्यू नोड रेफरेंस डेटा। ठीक है, तो इसकी डेटा में मैंने कोई भी बेटा नंबर डाल दिया या कोई भी इन्फो पार्ट डाल दिया। सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर जो लिया था वो डाल दिया, 1 2 3 4। इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो मेरा इन्फो पार्ट क्या है, नोड 4 का 4। सो ये नंबर किसको रेफर करेगा, 4 को। डाटा न्यू नोड का जो डाटा पार्ट है उसमें आएगा इन्फो पार्ट, या डाटा पार्ट है न्यू नोड का, उसमें मेरे पास क्या आएगा, नंबर। ठीक है बेटा, अब
इतना काम हो गया हमारा। न्यू नोड को स्पेस मिल गया अवेलेबल में से, न्यू नोड का इन्फो पार्ट हमने दे दिया, डेटा पार्ट हमने डाल दिया थ्रू दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। न्यू नोड का जो डेटा था उसमें हमने कोई नंबर डाल दिया। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है, न्यू नोड को मुझे एडजस्ट करना है अपनी एग्जिस्टिंग लिंक्ड लिस्ट के अंदर। तो बेटा वो कैसे करेंगे, देखो अब जो मेरा बेटा मेरा अब जो बेटा मेरी जो मेरी न्यू नोड है, अब बेटा जो मेरी न्यू नोड है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, न्यू नोड का जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है उसको मुझे किसको असाइन करवाना है, स्टार्ट को। सॉरी बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बेटा मैंने क्या किया, न्यू नोड थी बेटा मेरे पास। न्यू नोड का जो डेटा पार्ट था उसमें मैंने क्या लिखा, नंबर, कोई इन्फॉर्मेशन डाल दी उसमें मैंने बेटा। फिर मैंने क्या करना है, जो मेरी न्यू नोड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको मुझे स्टार्ट वाले पॉइंटर को असाइन कराना है। देखो बेटा स्टार्ट का जो स्टार्ट है जो वो मुझे स्टार्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है, स्टार्ट का जो एड्रेस है वो मुझे किसको देना है, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट को। न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट को मुझे किसको देना है, स्टार्ट को। ठीक है, सो देखिए न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, स्टार्ट का जो एड्रेस था वो मैंने किसको दे दिया, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है, सो अब स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड किया और यहाँ पे मैंने एंड कर दिया। अब देखिए बेटा स्टार्ट इक्वल्स न्यू नोड का क्या मतलब है कि जो मेरी न्यू नोड थी वो मैंने किस में डाल दी, स्टार्ट में। ये देखिए यही कंसेप्ट है कि जो मेरा नोड, न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट था, सबसे पहले स्टार्ट को मैंने न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में डाल दिया, यानी कि न्यू नोड ऐसे हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो मेरा न्यू नोड था उसको कौन पॉइंट करेगा, स्टार्ट, ये वाली चीज। यही 2 लाइंस लिखी है बेटा हमने। न्यू नोड का जो रेफरेंस था नेक्स्ट, दैट इज स्टार्ट। जो स्टार्ट का एड्रेस था वो मैंने न्यू नोड का एड्रेस बना दिया। ठीक है, न्यू नोड का नेक्स्ट बना दिया जिसको न्यू नोड पॉइंट करेगा। और उसके बाद क्या किया, जो मेरा न्यू नोड था वो किसको रेफर कर रहा है, स्टार्ट को, यानी कि स्टार्ट किसको रेफर करेगा, न्यू नोड को, और न्यू नोड का जो लिंक पार्ट है वो किसको रेफर करेगा, स्टार्ट को। ठीक है बेटा, होप टू अंडरस्टैंड, थैंक यू।